नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेमेतरा की, जहां खनिज विभाग के नाक के नीचे सरेआम हो रहा अवैध खनन। आगे चर्चा करेंगे मेरठ की, जहां छेड़छाड़ के विरोध पर घर में घुसकर दबंगों ने किया हमला। साथ ही बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां पुलिस ने विदेशी शराब के साथ धंधेबाज को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बेमेतरा से है, जहां साजा ब्लॉक और देवकर तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले परपोड़ी में अवैध मुरुम खनन हो रहा है। परपोड़ी मुख्यालय शराब भट्टी के बगल में अवैध खनन किया जा रहा है। खनिज विभाग के नाक के नीचे माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। खनिज विभाग को कई बार इसकी जानकारी भी दी जा चुकी है, लेकिन खनिज विभाग सरकारी ठेकेदारों से रॉयल्टी की वसूली कर मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के धार जनपद से है, जहां जिला मुख्यालय पर प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में आज आवेदकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां लोगों ने लाइन में लगकर अपने आवेदन दिए। हालांकि भीड़ के बढ़ने का कारण आज अधिकारियों की कम उपस्थिति बताई जा रही है। इस दिन यहां पर धार जिले के कुक्षी विकास खंड के ग्राम कापसी बालिका छात्रावास की बालिकाएं पहुंची। उन्होंने जनसुनवाई में अपना आवेदन तहसीलदार को दिया। इस दौरान बालिकाओं ने पत्रकारों से बात कर अपनी समस्या बताई। ऐसे में आइए जानते हैं किरण छात्रावास की छात्राओं ने क्या कुछ कहा। क्या हुआ, कैसा है? मैम के खिलाफ वो गांव वाले झूठा इल्जाम डाल रहे चोरी के मामले में, ना कि ये चोरी वोरी कोई नहीं हुई। ऐसे ही कुछ चोरी गेहूं की। हाँ, क्या मतलब आपके मैडम जो थी छात्रावास अधीक्षक थी, जो उसको हटा दिया गया था, हाँ, है ना? तो उसको वापस करना है। अच्छा, हाँ, क्यों करना है वापस? क्योंकि हमको मैम बहुत अच्छे रखते थे और हमारी पूरी सुविधा थी और माँ जैसी अच्छी सबको रखती थी। हम मैम को वापस बुलाना चाहते हैं। अच्छा, खाना वाना देती थी? हाँ, खाना भर पेट देती थी। अच्छा, जैसे गेहूं चोरी के आरोप लगाए हैं और भी आरोप लगाए, तो वो क्या तुम्हारे लिए झूठ है कि सही है? झूठे हैं। झूठे हैं? हाँ। चलो नाम बता दो आपका एक बार। किरण। धार मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां नौचंदी थाना क्षेत्र के सेक्टर 11 में युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों द्वारा घर में घुसकर मारपीट फायरिंग करने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि जब युवती अपने घर से बाहर निकलती थी तो दबंग युवकों द्वारा लड़की के साथ छेड़छाड़ की जाती थी। इसकी जानकारी जब लड़की के परिजनों को हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया, तो दबंगों द्वारा युवती के घर में घुसकर तोड़फोड़ मारपीट फायरिंग की गई। मामले को लेकर जब पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्कूटी लेके भाग गई थी तो उसने मुझे देखा होगा, तो थोड़ी देर बाद मेरा भैया स्कूटी ले गया, तो मेरे भैया को उसने ना 4-5 जनों के साथ घेरा, उसके साथ बदतमीजी करी बहुत ज्यादा। तो वो घर पर आकर उसने बताया, तो घर आके बहुत बदतमीजी करी, छेड़छाड़ करी उसने मेरे साथ। तो घर पे गोली वोली चला के गए हैं, बहुत बाइक और स्कूटी सब तोड़ दी, फोन भी तोड़ गया। वो बहुत सारे जने थे, जिसने गोली चलाई वो उसका भाई है, तोड़फोड़ जो करी है वो दोनों सगे भैया है। क्या विवाद था उसका? आपसे पहले भी कोई झगड़ा रहता था? नहीं, कुछ भी नहीं, बस यही है कि क्या नाम है, कहीं आना जाना ना, मतलब घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, पीछा करता था मेरा। हाँ, जहाँ मैं 3-4 महीने हो गए हैं कि हमने उसके घर पे भी शिकायत करी है, तो वो रुक जाता था शिकायत करने से। अब वो बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगा था, मैंने उसकी वजह से अपनी जॉब भी छोड़ दी है 1 महीने से। आपके कहाँ रहता है? पड़ोस में रहता है? नहीं, पड़ोस में नहीं रहता, जाकर कॉलोनी रहता है वो। पुलिस में कंप्लेंट? मैं सेक्टर 11 में रहती हूँ, मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी है। ये रात की घटना है, मैंने रात की कंप्लेंट करी है। सेक्टर 11 की वो लगती है नौचंदी थाना, तो नौचंदी थाने से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। 4 जने थे, 4 जनों को पकड़ लिया, जिसने गोली चलाई और तोड़फोड़ बदतमीजी करी है उन्हें नहीं पकड़ा, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, तो उन्हें छोड़ दिया है। अब जाके क्या है, किसी के परिवार में नहीं, घर में गोली लगी है, कमरे में निशान है, सब चीज गोली मतलब लगी नहीं है घर में। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पियर थाना की पुलिस शराब धंधेबाज के खिलाफ लगातार कार्रवाई में जुटी है। ताजा मामला सिमरा का है, जहां से पुलिस ने विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पियर थाना अध्यक्ष पंकज यादव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी की कार्रवाई में सिमरा में राजन कुमार के घर के पीछे झाड़ी से 375 ml की 24 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। मौके से शराब धंधेबाज राजन कुमार को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक पूछताछ और FIR दर्ज करने के बाद कानूनी कार्रवाई हेतु मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट।
खबर सरगुजा से है, जहां बतौली विकासखंड के पहाड़ी इलाका ग्राम पंचायत गोविंदपुर में सोमवार को 8 वर्ष की मासूम बच्ची को बकरी चराने के दौरान 5 कुत्तों ने मिलकर काट कर जख्मी कर दिया। मासूम बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर पिता ने कुत्तों से अपनी बच्ची को छुड़ाया, जिसके बाद आनन फानन में डायल 112 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बतौली में बच्ची को भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। इस संबंध में बीएमओ डॉक्टर संतोष सिंह ने बताया कि पहाड़ी कोरवा बच्ची का उपचार गंभीरता से किया जाएगा। फिलहाल प्राथमिक उपचार कर एंटी रेबीज का इंजेक्शन दे दिया गया है। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां बरेली से कौशाम्बी जा रही बरेली डिपो की एसी बस में बैठे यात्रियों ने बस रुकवाकर बीच सड़क पर नमाज पढ़ी। वहीं बस में बैठे यात्रियों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। बस रुकवाकर बीच सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में हड़कंप मच गया। इसके बाद आनन फानन में चालक और परिचालक दोनों को हटा दिया गया है। आरएम दीपक चौधरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ यात्रियों ने उन्हें फोन करके इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद एआरएम को मामले की जाँच सौंपी गई है। वहीं मामले की जांच के बाद चालक और परिचालक दोनों को हटा दिया गया है। संविदा पर रखे गए परिचालक मोहित यादव की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और चालक कृष्णपाल सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। आपका नाम? मोहित यादव। हाँ मोहित, पूरी बात बताओ, आप क्या हो बस में? मैं बरेली डिपो के समदा परिचालक। हाँ बताएं क्या हुआ था घटनाक्रम? घटनाक्रम में ये 6:45 पर 2 सवारी आई थी। मेरी गाड़ी में सवारी ज़्यादा ना होने के कारण उन्होंने 2 सवारी बोली थी कि भैया 2 मिनट के लिए गाड़ी कहीं रोक देना कि हम नमाज पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सब सवारी कम है, तो मैंने कहा कहीं रोक देंगे हम। तो इसके बाद हम गाड़ी लेके चले मिलक से आगे, एक धमौरा और मिलक के बीच में कुछ सवारी आई पेशाब करने के लिए। तो उन्हें हमने पेशाब भी कराई। तो हमने पेशाब कराने वक्त उन्हें बोला हमने, आप आगे गाड़ी मत रुकवाना, यहीं पेशाब कर रही सवारी, तो यहीं आप आ जाओ नमाज पढ़ लो। तो उनने जितनी देर में सवारियों ने पेशाब की उतनी देर में उन्होंने नमाज पढ़ ली। 2 मिनट के लिए गाड़ी रुकी थी। तो बीच सड़क पे ही वो लोग पढ़ने नहीं, वो अपनी नमाज के लिए उतरे, सवारी पेशाब करने के साइड में गाड़ी रोकी, साइड में गाड़ी रोकी थी और साइड में ही उन्होंने अपनी नमाज पढ़ ली। तो क्या इस तरह से किसी को नमाज पढ़ने के लिए गाड़ी रोक सकते? मैंने नमाज के लिए गाड़ी नहीं रोकी थी। मैंने आपसे पहले तय करके गए थे। हाँ। तो वो बात आपकी हम मानते हैं, आपने कहा भी क्या नमाज पढ़ लो? नहीं, जब सवारी पेशाब करने के लिए उतरी तो हमने कहा आप नमाज के लिए आप नमाज के लिए कह रहे हो तो आप पढ़ लो जाकर नमाज 2 मिनट के लिए, कोई दिक्कत नहीं। कितनी देर में सवारियों ने पेशाब की, इतनी देर में उन्होंने नमाज पढ़ ली। कितने लोग थे वो? 2 लोग। कहाँ से कहाँ जा रहे थे वो? दिल्ली जा रहे थे, बरेली से दिल्ली जा रहे थे। क्या नाम है उनका? उनका नाम, एक का नाम तो उनका लंबा ले लिया, हुसैन मंसूरी नाम है, और दूसरे का नाम नहीं मालूम। कहाँ के रहने वाले कुछ है? ये भी नहीं पता मुझे, हम तो पैसेंजर हम परिचालक। मुझे कि इसमें यह है कि बरेली डिपो की एसी जनरल बस थी जो कि दिल्ली जा रही थी। रास्ते में मेरे पास एक फ़ोन आया, मेरे पास भी आया, हमारे एआरएम हैं बरेली डिपो के, उनके पास भी फ़ोन आया कि बस को रोक लिया गया है, मतलब बस को रोका गया है, कोई नमाज़ पढ़ रहा है। तो इस पर कुछ यात्रियों ने आपत्ति जताई और मुझे कॉल भी किया। तो मैंने तत्काल एआरएम बरेली को निर्देश दिया कि तत्काल बस को रवाना करिए और उन चालक परिचालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करिए। तो उन्होंने चालक नियमित था उसको सस्पेंड कर दिया है और परिचालक संविदा था उसकी संविदा समाप्त कर दी। तो क्या निकला जांच में, क्या अभी तक जानकारी आया सामने, इन्होंने क्या किया था जो आरोप लग रहे थे? ये एक्चुअली में एक जनरल रहा होगा, उन्होंने बताया कि बस को उन्होंने कहा 2 मिनट रोक लीजिए, कुछ का काम है, तो वो रोका गया होगा, वो जाके अपना नमाज वगैरह कुछ पढ़ने लगे होंगे। तो क्या रोड पे नमाज पढ़ रहे थे कि या अब इसकी विस्तृत कुछ ऐसा मेरे पास वो नहीं आया वीडियो वगैरह, है ना। कितने लोग थे वो नमाज पढ़ने वाले? अब ये तो जांच अधिकारी जो है, नियुक्त अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो बताएंगे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां कानूनगो का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कानूनगो पैसे लेते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो में ये भी बोलते हुए सुना जा रहा है कि आपने लेखपाल को पैसे क्यों नहीं दिए, उससे भी आपको देने चाहिए थे। बता दें कि बुलंदशहर जनपद की तहसील सदर स्थित कानूनगो देवेंद्र सिंह का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
खबर चतरा के लावालौंग से है, जहां पैसों के लोभ में नौनिहालों की जान संकट में है। लावालौंग में प्रखंड मुख्यालय स्थित 2 आवासीय स्कूलों लिटिल फ्लावर और प्रतिमा ज्योति आवासीय स्कूल एवं बाजार टांड स्थित डिस्कवरी प्ले स्कूल के द्वारा सरकार के आदेशों को ताक पर रखकर नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने तत्काल आगामी 11 जून तक सभी कैटेगरी के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। आदेश के आलोक में लावालौंग के सभी सरकारी व निजी विद्यालय पूर्ण रूप से बंद हैं, लेकिन बारियातू मनिका के साथ साथ लावालौंग के डिस्कवरी प्ले स्कूल के संचालक के द्वारा सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए स्कूल का संचालन किया जा रहा है। खास बात ये भी है कि स्कूलों में न तो बच्चों के रहने का कोई उचित प्रबंध किया गया है और न ही पढ़ने का। दोनों आवासीय स्कूलों में मासूम बच्चे जमीन पर सोने को मजबूर हैं। विद्यालय में शिक्षकों की बात करें तो यहाँ 10वीं 12वीं पास शिक्षक ही बच्चों की शिक्षा की बागडोर को संभालने का काम कर रहे हैं। आवासीय विद्यालयों के डायरेक्टर व शिक्षक बच्चों को हाफ पैंट और गंजी में पढ़ाते नजर आए। बच्चों से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि तीनों टाइम खाने में चावल ही दिया जाता है, वहीं जो खाना दिन में बच जाता है उसी को रात में और रात में बचे हुए खाने को दिन में खाने के लिए हमें मजबूर किया जाता है। इस विषय के संबंध में बीईओ संतोष कुमार सिंह को जानकारी दिए जाने पर उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से संचालित स्कूलों की जानकारी नहीं है। अगर स्कूल संचालकों के द्वारा मासूम बच्चों के भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है तो स्कूल को सील कर संचालकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। पिताजी क्या नाम है? उपेंद्र। कहाँ घर हुआ आपका? हेरानोपा से आते हैं। चलिए, हेरानोपा यहाँ से लगता है तो 8 किलोमीटर होगा समथिंग, है ना? तो पैदल आ जाता है बेटा? आप क्या नाम है? रंजीत कुमार। पापा का क्या नाम है? अच्छा, पापा का नाम? रोहित यादव। आप भी हेरानोपा के हैं? जी, आप देख सकते हैं हेरानोपा के बच्चे कुछ दूरी में है, लेकिन फिर भी यहाँ से बच्चे यहाँ के संचालक महोदय बच्चों को बुला करके ले आते हैं। गर्मी में सरकार गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये देख लीजिए आप, ये पूरा बच्चे यहाँ दिख रहे हैं आपको। सरकार गर्मी की छुट्टी कर रखी है, लेकिन इन्होंने गर्मी को ताक पर रख करके बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये देखिए। ठीक है बेटा, जाइए। क्या नाम है? नेहा कुमारी। कहाँ से आती हैं आप? किधर से? कहाँ से आती है ये? हेरानोपा से आती है। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? इंद्रेश कुमार। कहाँ से आते हैं आप? लावालौंग से आते हैं। किधर घर है आपका? उधर है। कितना बजे छुट्टी होता है आप लोग को यहाँ? 9 बजे छुट्टी होता है। और आते हैं कितना बजे? आते हैं कितना बजे? 7 बजे आते हैं, 9 बजे चले जाते हैं। तो हॉस्टल में आप नहीं रहते हैं? नहीं। कब से आ रहे हैं आप यहाँ स्कूल में? कब से आ रहे हैं? अच्छा, आपको पता नहीं? क्या नाम होगा सर? रोहित कुमार पासवान। रोशन कुमार पासवान। कहाँ घर हुआ? मनिका। ये हॉस्टल कितना दिन से चला रहे हैं आप लोग? 1 महीना हो गया। इसका लाइसेंस कहीं से गाइडलाइन मिला है आपको सरकार से? आप क्या चीज है? बस हम ऐसे टीचर के रूप में। क्या क्वालिफिकेशन है आपका? 12 अभी पास किए हैं? अभी तो रिजल्ट निकला नहीं है। निकल गया, पास कर गया है। चलिए, आपके यहाँ कितना बच्चे हैं? बच्चे अभी 40 हैं। आपके यहाँ कोई बेड नहीं है? बेड के लिए व्यवस्था मतलब बोल दिए बनाने के लिए दे दिए। अच्छा, व्यवस्था में बच्चा भी आपका जो नीचे सोया हुआ है जमीन पे, अभी आपका जो बच्चा जमीन पर सोया हुआ है, अगर सांप बिच्छू काट दे उसका जिम्मेदार कौन होंगे? आप होइएगा। आपके पास लाइसेंस है खोलने का? आपने कैसे खोल दिया? आपके पास 3 रूम है और बच्चे को ठूस के 40 बच्चे रखते हैं, और ये छुट्टी के दिन में आपने स्कूल खोल के रखा है। ऐसा क्यों किया? सर ऐसा तो मतलब स्कूल कहाँ खुल गया बताइए, एक दो का नाम बताइए आप। कस्तूरबा भी स्कूल खुल गया। कौन सा कस्तूरबा खुल गया?
कहाँ में कस्तूरबा खुल गया? मनिका का खुल गया। मनिका चतरा जिला पड़ता है। तो फिर आप अब चतरा जिला और लावलम प्रखंड की बात कीजिए ना। एक बगल स्कूल में वहाँ पे खुल गया है स्कूल। बगल में भी खोल गया तो आप भी खोल दिए। नहीं वैसा नहीं है सर। बगल में तो खोल दिया तो आप भी खोले ना, दोनों हॉस्टल चलाते हैं ना, तो दोनों के ही रवैया है। खाने का मेन्यू चार्ट कहाँ है आपका? लंच में क्या देते हैं बच्चों को? लंच में देता है दाल चावल सब्जी। दाल चावल सब्जी रात में, लंच में, और डिनर में रात में देता है रोटी सब्जी। दूध भी देते हैं? फल भी नहीं देते हैं? चलिए, मतलब इस तरह के कैदी जिस तरह खाना दिया उस तरह आप खाना देते हैं? ऐसा बात नहीं सर। कितना फीस लेते हैं बच्चों का? बस 2000 लेते हैं। एक बच्चे को 2000 बस है? 40 बच्चा है आपका, आपके पास न कोई क्वालिटी वाला टीचर है, कोई ढीला टीचर कोई है आपके पास? ये सर तो छुट्टी में सर। तो छुट्टी है तो फिर आप खोल कैसे दिए स्कूल? जब स्कूल छुट्टी में है तो आप स्कूल कैसे खोल दिया? स्टूडेंट आ रहा है सर, मतलब कैसे आ रहा है? जब आप बुला रहे तब तो आ रहा है। Yes, sir. क्यों बुला रहे हैं आप छुट्टी में बच्चों को, गर्मी छुट्टी में? पता नहीं क्षेत्र में कितनी गर्मी पड़ रही है। हो सकता है सरकार फिर छुट्टी का प्रावधान लंबा कर दे, फिर भी आपने ताक पता करके कानून को धज्जे उड़ाया नहीं सर। है। नोटिस को जारी जो किया गया सरकार के, झारखंड सरकार द्वारा, उसका पालन किया? जी, आप पासवान। अच्छा, ये आप व्यवस्थापक काफी है यहाँ का स्कूल का। तो ये जब गर्मी छुट्टी हो चुकी है ऑलरेडी, फिर भी आप स्कूल खोल रखे हैं? गर्मी छुट्टी ये कस्तूरबा गांधी 4 तारीख खुला था स्कूल। नहीं, कस्तूरबा गांधी तो नहीं खुली है, ये आपको भी पता है। हमको 9 तारीख तक ये स्कूल ऑलरेडी बंद है, और जिस तरह की गर्मी चल रही है उसको देखते हुए और शायद सरकार बढ़ा भी सकती है इसको। आप देखिए, छोटा छोटा बच्चा आपका 4 साल 5 साल का बच्चा है, अब इस तरह से उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करें, अच्छी बात है? ठीक है, आज हम स्कूल बंद कर देते हैं और चले जाते हैं। हमें नहीं पता था, इस चलते हम स्कूल खोल दिए। नहीं, बंद करता है। आप नहीं, जो हॉस्टल खोल रखे हैं इसमें एक भी दरवाजे में कोई खिड़की नहीं है। एक मिनट सुनिए, जी। स्कूल खोले हुए हम भी नए आपको नहीं तो आपके घर में भी तो होगा, तो दरवाजा खिड़की तो रखते होंगे। अब बच्चों को कहाँ रखते हैं, क्या सिस्टम देते हैं? कुछ नहीं लग रहा है, न उसमें खिड़की है, यूं ही उठा कर रखे हुए हैं आप बच्चों को। एक समझिए आप जेल खाने जैसा उसको बिहेव कर रहे हैं, अच्छा चीज़ नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर यही कहना चाहते हैं, स्कूल को हम क्लोज कर दे रहे हैं। कब तक के लिए क्लोज कर रहे हैं आप? सब दिन के लिए कर रहे हैं। लावालौंग चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां थाना मारहरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ई रिक्शा चोरी की 2 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए नशीला पदार्थ खिलाकर ई रिक्शा चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के 6 अभियुक्तों को चोरी के 4 ई रिक्शा, 14 ई रिक्शा बैटरी, 1 ई रिक्शा कटा, 1 मोबाइल फोन तथा औजार और करीब 7 लाख रुपए सहित गिरफ्तार किया गया है। वादी ने बताया कि उसके पिता 2 जून को अपने ई रिक्शा पर अज्ञात व्यक्ति को बिठाकर मिरहची की तरफ ले गए थे, जहां बाद में वादी के पिता बेहोशी की हालत में ग्राम नूरपुर के पास बाग में मिले। सवारी के रूप में बैठे व्यक्ति उनके पिता को बेहोश करके टिर्री चुरा कर ले गए, जिसके बाद इसकी शिकायत पुलिस में की गई। वहीं दूसरे वादी ने बताया कि वो 8 जून को 3 सवारी लेकर ई रिक्शा से मिरहची जा रहा था, तभी रास्ते में रिक्शे में बैठे 3 लोगों ने उनका ई रिक्शा तथा उनका कीपैड का मोबाइल चोरी कर वहां से वो फरार हो गए, जहां पुलिस ने दोनों मामले में कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मारहरा पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, थाना मारहरा पुलिस ने एक अंतर जनपदीय गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त की है। इनके द्वारा मारहरा थाना क्षेत्र में दिनांक 5 जून को एक टिर्री नशा करके टिर्री चालक को चोरी कर लिया गया था, और मारहरा पुलिस के द्वारा पूर्व में एक घटना का अनावरण किया गया है। इस प्रकार से कुल 2 घटनाओं का अनावरण हुआ है, और इनके द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं की गई हैं। इसमें से 2 अपराधी हिस्ट्री सीटर हैं, जिनकी जनपद अलीगढ़ में हिस्ट्री सीट खुली हुई है। इस गैंग में कुल 9 अभियुक्त हैं, जिसमें चोरी करने वाले, काटने वाले, खरीदने वाले, रेकी करने वाले समस्त शामिल हैं। इनमें से 4 ई रिक्शा, 1 कटा हुआ ई रिक्शा, 14 ई रिक्शा की बैटरियां,
एक मोबाइल फोन चोरी किया गया तथा अन्य आवश्यक उपकरण इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जा रही है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। डॉक्टर साहब, इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या होता था? किस तरह से नशीला पदार्थ खिला के बेहोश क्या करते थे? ये पहले किराया करके टिर्री में, जिसको ई रिक्शा हम बोलते हैं, उसमें बैठ जाते थे सवारी के रूप में। रास्ते में सुनसान स्थान पर उसको कोई नशीला पदार्थ सूंघा देते थे ड्राइवर को, और ड्राइवर जब बेहोश हो जाता था तो ई रिक्शा लेकर वहां से ये भाग जाते हैं। ये इनका मोडस ऑपरेंडाई है। तो क्या फिर इसको मॉडिफाई करने के लिए किसी दूसरी जगह ले जाया जाता था? क्या किया जाता था? इसको जैसा मैंने बताया, ई रिक्शा के मूल स्वरूप को परिवर्तित करने के लिए, उसका रंग परिवर्तन करने के लिए इसमें 3 लोग खरीदारी करते थे। वो खरीदारी अगले चैनल को दे देते थे, जो कोतवाली देहात के चिलासनी गांव में के अभियुक्त रहने वाले हैं। वो इसके स्वरूप को परिवर्तित कर देते थे। सर, इसमें पूरे में अलग अलग कड़ियों के रूप में कई ग्रुप्स जुड़े हुए थे। जैसा मैंने बताया, इसमें रैकी करने वाला व्यक्ति अलग है, जो मोटरसाइकिल से इनके आगे पीछे चलता था। चोरी करने वाला ग्रुप अलग है, जो केवल चोरी करने का और नशा सुंघाकर ई रिक्शा ले जाकर खरीदार को देने का कार्य करता था। खरीदारी करने वाला ग्रुप अलग है, और खरीदारी करके अगले ग्रुप को देकर इसके स्वरूप को परिवर्तित कराने वाला एक अलग। एटा से सी न्यूज संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज जिले से है, जहां करछना तहसील परिसर में यूनाइटेड मेडिसिटी झलवा के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीपी, शुगर एवं निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। इस मौके पर एसडीएम करछना, तहसीलदार करछना, नायब तहसीलदार जमुना प्रसाद वर्मा सहित तहसील के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मेडिसिटी की तरफ से करछना तहसील में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर चितवन, डॉक्टर एपी सिंह द्वारा जनरल चेकअप का आयोजन किया गया है। इसमें निःशुल्क बीपी, शुगर, हाइट वेट और इसके साथ इन दवाओं का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है जी। इनके अगर किसी पेशेंट को कोई किसी प्रकार की दिक्कत है या कुछ है, तो हमसे बिना निःसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं जी। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम अमित गुप्ता है, मैं यूनाइटेड मेडिसिटी में कॉर्पोरेट हेड हूँ। आपके साथ कितने लोग लगे हैं टीम में? सर, यहाँ पे करीब हमारी 9 से 10 लोगों की टीम है, जिसमें मैं और मेरे डॉक्टर और सपोर्टिंग स्टाफ है जी। क्या टारगेट क्या है? कितने लोगों को आप यहाँ इलाज? मेरा टारगेट यही है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ दिया जा सके जी। आपका परिचय, पूरा परिचय जानना चाहेंगे? जी सर, परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम अमित गुप्ता है जी। मैं यहाँ पे यूनाइटेड मेडिसिटी में पिछले 1.5 साल से एज ए कॉर्पोरेट हेड काम कर रहा हूँ। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।